दोस्तों 9 सितंबर 2025 ये वो दिन था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया जब अमेरिकी कांग्रेस ने 2023 के बाद अपनी तीसरी यूएफओ हियरिंग को आयोजित किया। इस सुनवाई ने एलियंस और यूएफओस को लेकर ऐसी धमाकेदार सच्चाइयां सबके सामने रखी जिसको सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस यूएफओ हियरिंग की जहां करंट एंड फॉर्मर टॉप रैंकिंग मिलिट्री अधिकारियों ने ऐसे खुलासे किए जिन्हें सुनकर कांग्रेस में सन्नाटा छा गया। ऐसे ही एक अधिकारी ने बताया कि उनका सामना एक ऐसे यूएफओ से हुआ जो एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा था, और उससे भी ज्यादा शॉकिंग इस हियरिंग का था एक वीडियो का सार्वजनिक होना जिसमें अमेरिकी सेना एक स्पीड से चलने वाली यूएफओ पर हमला कर रही थी। तो आप भी तैयार हो जाइए इस शॉकिंग हियरिंग में हुए कुछ और हैरान कर देने वाले खुलासों को जानने के लिए। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। ये सुनवाई फेडरल सीक्रेट्स के डीक्लासिफिकेशन पर बनी टास्क फोर्स ने आयोजित की थी, जो ओवरसाइट और रिफॉर्म कमेटी के तहत काम करती है। इसका मकसद था ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाना, जानकारी उजागर करने वालों को प्रोटेक्ट करना और यूएपी से जुड़ी सेंसिटिव जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए सरकार को मजबूर करना। विटनेसेस में फॉर्मर एयरफोर्स मिलिट्री पुलिस ऑफिसर जेफरी नकेटलाई, वायुसेना के एक दूसरे अनुभवी डायलन बॉरलैंड और नौसेना के एक्टिव ड्यूटी पर तैनात सीनियर चीफ पेटी ऑफिसर अलेक्जेंड्रो विगिंस शामिल थे। सबसे पहले गवाही दी जेफरी नकेटलाई ने। 16 साल तक एयरफोर्स में मिलिट्री पुलिस ऑफिसर रहे जेफरी ने बताया कि 2003 से 2005 के बीच कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग एयरफोर्स बेस के आसमान में उन्होंने अपनी टीम के साथ विशाल यूएफओस देखे जो फुटबॉल फील्ड जितने बड़े थे। उन्होंने आगे बताया कि ये ऑब्जेक्ट्स काफी चमक रहे थे और ऐसी दिशा में उड़ रहे थे जो फिजिक्स के सभी नियम तोड़ रहे थे। कुछ मौकों पर नेशनल रिकॉनिसेंस ऑफिस के लिए खास लॉन्चेस के दौरान यूएफओस मिलिट्री इंस्टॉलेशन के काफी करीब पहुंच गए थे। उन्होंने हर घटना के कई आई विटनेसेस होने का दावा भी किया और हर घटना का डॉक्यूमेंट तैयार किया। उन्होंने इसके बारे में अपनी रिपोर्ट्स ऊपर भेजी, लेकिन कोई जवाब कभी नहीं आया। आज वो कांग्रेस से मांग कर रही हैं कि यूएफओस पर ओपन रिसर्च के लिए फंडिंग बढ़ाई जाए और सच्चाई छिपाई नहीं बल्कि दिखाई जाए। दूसरे गवाह थे डिलन बॉरलैंड, एयरफोर्स के एक और वेटरन। उन्होंने बताया कि 2012 में लैंगले एयरफोर्स बेस पर उन्होंने एक यूएफओ नासा की बिल्डिंग के पास मंडराते हुए देखा। ये यूएफओ पहले तो शेप में गोल दिखा और फिर नजदीक आते आते वो ट्रायंगुलर क्राफ्ट शेप में नजर आया जो करीब 100 फीट चौड़ा दिखा। उन्होंने दावा किया कि ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को बाहर निकाल रहा था। जैसे ही इसका सामना उन्होंने किया, उनके आसपास का माहौल बदल गया। फोन गर्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फेल होने लगे और उनके शरीर में अजीब सी इलेक्ट्रिक एनर्जी दौड़ गई। कुछ ही सेकंड में वो यूएफओ करीब 100 फीट ऊपर चढ़ा और बिना किसी आवाज, बिना किसी धुएं के गायब हो गया। लेकिन इसके बाद बॉरलैंड की जिंदगी बदल गई। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट देने के बाद उनके करियर ग्रोथ में रुकावट आई और उन्हें क्लासिफाइड कामों से दूर कर दिया गया। अब आते हैं सबसे चर्चित गवाह पर, अलेक्जेंड्रो विगिंस, जो अब भी यूएस नेवी में एक्टिवली काम कर रहे हैं। वो पहले एक्टिव ड्यूटी ऑफिसर हैं जिन्होंने पब्लिकली गवाही दी। उन्होंने बताया 2023 में यूएसएस जैक्सन जहाज पर उनके जहाज के सेंसर ने कुछ अजीब सी चीज देखी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उन्होंने देखा कि समुद्र से टिक टैक शेप की एक चमकदार चीज बाहर निकली और फिर 3 और वैसी ही चीज उसके साथ जुड़ गई। इसके बाद 4 यूएफओस का एक फॉर्मेशन बना। इसमें ना कोई विजिबल प्रपल्शन था, ना कोई आवाज, और पलक झपकते ही सब कुछ गायब। इतना ही नहीं, शिप के इंस्ट्रूमेंट्स पर एयरक्राफ्ट या ड्रोन के अनुरूप कोई पता लगाने लायक सिग्नेचर्स यानी संकेत नहीं थे। वो इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक सेंसर पर नहीं बल्कि कई सिस्टम्स पर डिटेक्ट हुए, रडार, ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, सब पर। इससे उनके इस आर्गुमेंट में सबको जोर लगा कि जो उन्होंने देखा वो महज एक मिस आइडेंटिफाइड कन्वेंशनल चीज नहीं हो सकती। विगिंस ने कांग्रेस से मांग की कि नेवी को बेहतर सेंसर दिए जाए
और ऐसे गवाहों को सुरक्षा और हौसला मिले जो सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। लेकिन सुनवाई का सबसे रोमांचक पल तब आया जब रिप्रेजेंटेटिव एरिक बोलिसन और यूएफओ का एक क्लासिफाइड वीडियो पब्लिक में दिखाया गया। वो फुटेज था 2024 में यूएस मिलिट्री द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक तेजी से भागते यूएफओ पर हमले का वीडियो, जिसे देख पूरे हॉल में खामोशी छा गई। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिकी सेना ने पहले भी कई यूएफओ घटनाएं रिकॉर्ड की हैं, जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा बनाई गई संस्था आरओ यानी ऑल डोमेन एनोमली रिजोल्यूशन ऑफिस के जरिए सार्वजनिक भी किया गया। बावजूद इसके अब तक कैमरे में कैद किसी भी यूएफओ को लेकर कोई क्लियर डिटेल्स सेना के पास नहीं है। उसी सुनवाई के दौरान एक और हैरतअंगेज वीडियो दुनिया के सामने आया। ये कोई नॉर्मल सबूत नहीं था। इतिहास में पहली बार ऐसा दिखा कि किसी सेना ने यूएफओ पर हमला करने की हिम्मत की हो। ये घटना 30 अक्टूबर 2024 को यमन के तट के पास हुई थी। एक MQ-9 ड्रोन रूटीन सर्विलेंस पर था जब उसने समंदर के ऊपर एक चमकता हुआ ऑर्ब देखा, जो हैरतअंगेज तरीके से अजीब स्पीड से उड़ रहा था। ड्रोन ने इसे ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन ऑर्ब इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि ड्रोन के लिए उसका पीछा करना बहुत ही मुश्किल हो गया। खतरे की भनक लगते ही एक दूसरा MQ-9 ड्रोन भी वहां पहुंच गया और कुछ देर बाद इस ड्रोन ने उस ऑर्ब पर हेलफायर मिसाइल दाग दी। ये सुन आपको भी लगा होगा कि इतना शक्तिशाली मिसाइल यूएफओ को चकनाचूर कर दिया होगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। मिसाइल सीधा ऑर्ब से टकराया और बिना ऑर्ब को कोई नुकसान पहुंचाए वो बस टकरा कर उछल गया, जैसे ऑर्ब के चारों ओर कोई अनदेखा फोर्स फील्ड हो जिसने मिसाइल को झटका देकर बाहर फेंक दिया। दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं है कि हेलफायर मिसाइल कितनी विनाशकारी होती है। एक बार लग जाए तो पूरा टारगेट तबाह हो जाता है। लेकिन यहाँ इस एलियन ऑर्ब को जरा सी भी खरोच नहीं आई। ये बात वाकई हैरान कर देने वाली थी। हाँ, टक्कर के कुछ सेकंड्स के लिए ऑर्ब अपने रास्ते से हिला जरूर, लेकिन तुरंत बाद उसी स्पीड से सीधी लाइन में वो उड़ता चला गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली झटका तब लगा जब मिसाइल ऑर्ब से टकराई और उस ऑर्ब से 3 छोटे छोटे चमकीले गोले बाहर निकले। ये छोटे ऑर्ब कुछ देर तक उसी स्पीड से मेन ऑर्ब के साथ उड़ते रहे, मानो जैसे यूएफओ ने खुद अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया हो। सोचिए, अगर ड्रोन ने एक और मिसाइल दागी होती तो शायद ये छोटे ऑर्ब पलटकर ड्रोन को ही तबाह कर देते। शुक्र है कि हमले को आगे नहीं बढ़ाया गया और आखिरकार वो ऑर्ब गायब हो गया। ऐसे ऑर्ब सिर्फ यमन में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों, पुर्टो रिको से लेकर मिडल ईस्ट तक देखे गए हैं और हर बार उन्होंने फिजिक्स के सारे नियमों को चुनौती दी। अब सवाल ये है कि आखिर इन एलियंस के पास ऐसी कौन सी सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके सामने यूएस मिलिट्री के सबसे पावरफुल हथियार भी बेअसर हो जाते हैं। अगर दुनिया की सबसे ताकतवर सेना ही इन यूएफओस का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो सोचिए अगर कभी ये एलियंस अपने असली इरादों के साथ पूरी ताकत से हमारे सामने आए तो क्या हम इंसान खुद को बचा पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या ये सच में किसी एलियन तकनीक का उदाहरण था या कुछ और जिसे हम समझ ही नहीं पाए? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।